हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ्स स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो जो अपना 3 डायमेंशनल 3D चैप्टर स्टार्ट हो चुका है बच्चों। इस चैप्टर के जितने पीवाईक्यूज थे उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है, जिनको हम टोटल 8 लेक्चर्स में कवर कर दूंगा मैं, ये 8 to 9 लेक्चर्स में। टीपी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। टोटल इसके 100 के पीवाईक्यूज है। और अगर आपको पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। ज्वाइन करने के लिए mathsfact.in या फिर पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है, ठीक है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम का पब्लिक चैनल है, टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा @mathsfact, आपके पास चैनल आ जाएगा, ठीक है। आगे मत कुछ लिखना 2303 वगैरह वगैरह, सिर्फ @mathsfact, डन फॉर द अपडेट्स एंड ऑल, ठीक है। तो 3D ज्योमेट्री बच्चों अपना ऑलमोस्ट कवर क्या खत्म हो चुका है। आज हमारा इसका लास्ट लेक्चर है, ठीक है। ये सारे लेक्चर्स आपने कवर हो चुके हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सिखा दिया था यूजिंग 3 सिंपल स्टेप्स। 3 स्टेप्स है, उनको फॉलो करो, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? अननोन निकालना सीखेंगे। मतलब कि पिछले लेक्चर में अपन ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला था। आज के लेक्चर में कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गिवन होगा और एक अननोन होगा क्वेश्चन में, वो निकालना होगा। और फिर हम सीखेंगे लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और थोड़े से हॉट टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे। हॉट बोले तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो ये दोनों कवर कर लेंगे आज हम, ये दोनों पार्ट्स आज हम कवर कर लेंगे एक ही लेक्चर में, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीटेटिव है तो रिपीट वाले मैं करवाऊंगा नहीं, अपन सिंपल वाले कर लेंगे। इसमें बहुत सारे रिपीट वाले क्वेश्चंस हैं अननोन वाले में, ये वाले मैं सारे करवाऊंगा, हॉट्स वाले और लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले। तो ये दोनों आज के लेक्चर में हम कवर कर लेंगे एक ही लेक्चर में, दोनों टीपीपीस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे, लेट्स सॉल्व। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना मैंने पिछले सेशन में सिखा दिया था। अगर आप लोगों को वो नहीं आता है या फिर आपने वो सेशन नहीं देखा तो पहले वो वाला जरूर देख लीजिएगा, फिर ये वाला सेशन देखना, पार्ट 2। डन? पार्ट 1 क्लियर होगा तभी पार्ट 2 आएगा, ऑब्वियस है। तो फाइंडिंग अननोन यूजिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जैसे कि मैंने बोला था, ऐसे क्वेश्चंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गिवन होगा, आपको अननोन निकालना होगा। अननोन क्या है? यहाँ पे लैम्डा। लैम्डा कहाँ पर है? यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो, लाइन की इक्वेशन के अंदर लैम्डा होगा, ठीक है। चलिए तो फटाफट से एक बार पहले डायग्राम बना लेते हैं। लेट्स राइट द डायग्राम। डायग्राम बनाने से क्या है, बस क्लैरिटी आ जाती है, दिमाग चलने लग जाता है और कुछ नहीं है। लाइन की इक्वेशन से अगेन हमें दो चीजें पता चलती है, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। पॉइंट और पैरेलल वेक्टर, तो दोनों लाइंस का 2 पॉइंट हो गए और 2 पैरेलल वेक्टर हो गए। डन? फटाफट से उसको प्लॉट कर देते हैं, बना लेते हैं मतलब, ठीक है। तो इस लाइन का पॉइंट क्या है बच्चों? 4 +1 है, +1 को क्या लिखोगे? माइनस ऑफ -1। तो 4 -1 और z है z -0, तो 4 -1 और 0। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका 4 -1 और 0। डन? 4 -1 0। और नीचे वाले पॉइंट्स, नीचे वाले क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स। तो ये क्या बन गया? i कैप +2 j कैप -3 k कैप, ये हो गया आपका पैरेलल वेक्टर। डन? अब उस लाइन पे आ जाओ। ध्यान रखना स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट +1 होने चाहिए, राइट। अब इस पे आ जाओ। इसका पॉइंट देखो, अब इसका पॉइंट क्या है? लैम्डा, कोमा, इसको नीचे लिखेंगे, पॉइंट क्या है? लैम्डा, कोमा -1, अगेन +1 को लिखोगे माइनस ऑफ -1, कोमा 2, ये पॉइंट हो गया। अब देख सकते हो पॉइंट में लैम्डा आ गया, तो ये लैम्डा की वैल्यू अपने को निकालनी है। पैरेलल वेक्टर क्या हो गया? 2i कैप 4j कैप 2i कैप 4j कैप -5k कैप, ये पैरेलल वेक्टर हो गया। चेक कीजिएगा, 2i कैप 4j कैप -5k कैप। डन? दोनों वेक्टर्स को a वेक्टर और b वेक्टर मान लेते हैं। लेट्स टेक इट एज a वेक्टर एंड लेट्स टेक इट एज b वेक्टर, ठीक है। डन? उसका पैरेलल वेक्टर a हो गया, इसका पैरेलल वेक्टर b हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? क्या बताया था मैंने? फर्स्ट स्टेप क्या बताया था? फर्स्ट स्टेप ये बताया था, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। क्या बताया था फर्स्ट स्टेप? फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ दी वेक्टर्स, मतलब कि परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लो। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके अलोंग होता है? परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग होता है। डिस्टेंस का मतलब वो डिस्टेंस जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, दोनों लाइंस के। लाइंस के परपेंडिकुलर मतलब उनके वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। तो इसलिए परपेंडिकुलर वेक्टर निकालते हैं, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज लाइंग अलोंग द परपेंडिकुलर वेक्टर। तो परपेंडिकुलर वेक्टर निकालेंगे a क्रॉस b। a क्रॉस b कैसे निकालोगे? वही डिटर्मिनेंट फॉर्म का यूज करके, क्योंकि कंपोनेंट्स फॉर्म हमें गिवन है a और b की, ठीक है। चलिए, तो डिटर्मिनेंट का यूज करके a क्रॉस b आ जाएगा अपने पास, वो आगे हो जाएगा आपका पैरेलल वेक्टर i कैप j कैप k कैप। a वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हो गए? 1 2 -3, 1 2 -3। b वेक्टर के क्या हो गए? 2 4 -5।
चेक कीजिए 1 2 -3 2 4 -5। फटाफट से एक्सपैंड कर देते हैं इसको। आई कैप का रो कॉलम हाइड किया -10 +12, फिर जे कैप का रो कॉलम हाइड किया -5 +6, फिर के कैप का अगेन रो कॉलम हाइड किया 4 -4। डन। तो अपने पास क्या आ गया ये 2 आई कैप माइनस रहेगा -जे कैप और +0 के कैप। 0 है तब भी उसको लिख लिया करो ताकि कोई गलती ना हो। तो ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर वेक्टर। डन है, क्लियर। फिर सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था सेकंड स्टेप मैंने बताया था इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ लो। इन दोनों पॉइंट्स को क्या करो, जोड़ लो। लेट्स टेक इट एज ए पॉइंट एंड लेट्स टेक इट एज बी पॉइंट। दोनों पॉइंट को जोड़ के क्या बना लो, एक वेक्टर बना लो। तो लेट्स राइट द ए बी वेक्टर। ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेप है। ये आपको सीधा दिख रहा होगा, इसको टेढ़ा बना लेना ताकि क्लैरिटी आ जाए। ये परपेंडिकुलर नहीं है डिस्टेंस। ठीक है, ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर कैसे लिखोगे, दोनों पॉइंट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर लो। क्या करोगे, दोनों पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट। तो लैम्डा -4 आई कैप, लैम्डा -4 आई कैप, ठीक है, और -1 ये माइनस प्लस हो गया, ये तो 0 जे कैप। अब 0 वाला लिख लिया करो अगेन, ताकि डॉट प्रोडक्ट लेते टाइम गलती ना हो। अगर आप नहीं लिखते हो ना तो कई बार गलती से जे कैप वाला के कैप से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई कैप वाला के कैप से, तो ये लिख लिया करो ताकि गलती ना हो, भले 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 2 - 0 के कैप। ये आपका आ गया ए बी वेक्टर आ गया। फिर थर्ड स्टेप क्या बताया था मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके अलोंग होता है, डिस्टेंस किसके अलोंग होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग। तो अब आप क्या करोगे, इस वेक्टर का, ये जो ए बी वेक्टर आया है, इस वेक्टर का इस पे क्या ले लोगे, प्रोजेक्शन। वो आपको क्या दे देगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, किसके अलोंग है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग है। तो प्रोजेक्शन भी किस पे लोगे, परपेंडिकुलर वेक्टर पे लोगे। किसका, इस ए बी वेक्टर का। ठीक है, तो ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लो एन वेक्टर पे। लेट्स टेक इट एज एन वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर को एन वेक्टर ले लो। ठीक है बच्चों, डन है। फटाफट से निकाल देते हैं। अब यहां पर लिख देंगे प्रोजेक्शन। तो थर्ड स्टेप क्या आपका प्रोजेक्शन है, यहां लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर। ये तीनों स्टेप्स मैंने पिछले सेशन में अच्छे से करवाए थे। प्रोजेक्शन ऑफ, हालांकि अभी भी मैंने अच्छे से ही करवाया है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन एन वेक्टर। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, जब प्रोजेक्शन लिखोगे तो वहां पे लैम्डा आएगा, वहां से फिर आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। डन। जिस पे प्रोजेक्शन लेते हैं उसका क्या लेते हैं, कैप लेते हैं। तो क्या लिखोगे आप, ए बी वेक्टर डॉट एन कैप। एन कैप बोले तो ए बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर बाय एन वेक्टर का मोड। डन, क्लियर। चलिए, तो बस अब इन दोनों का डॉट ले लो। इन दोनों का डॉट लिया तो लैम्डा -4 किससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 से। तो 2 टाइम्स लैम्डा -4। ये 0 वाला 0 से और ये भी 0 वाला 0 से, तो ये तो सारे ही 0 हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो फिर नीचे आएगा एन वेक्टर का मोड। एन वेक्टर का मोड क्या हो गया, ये एन वेक्टर नहीं है, सॉरी, ये है एन वेक्टर का मोड क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। डन है। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये, 6/√5। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही ईजी हो रहा है। कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है बच्चों, आप देख सकते हो। √5 तो क्या हो गया, कैंसर। ठीक है, ये √5 कैंसिल। तो अपने पास बचा क्या, 6 = 2 लैम्डा -8। चेक कीजिएगा। डन। 8 उधर गया 14, तो यहां से लैम्डा अपने पास 7 आ गया। खत्म क्वेश्चन। अब यहां पर अब एक चीज नोट करने वाली है, आप ध्यान से समझना जो अब मैं बताऊंगा। यहां पर एक ट्विस्ट है। यहां पर अपने पास लैम्डा क्या आया, 7 आया है, राइट, 7 आया है। इन्होंने क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। इसका मतलब लैम्डा की एक से ज्यादा वैल्यूज आएंगी, बट मेरे पास तो एक ही आई है। क्या पता चलो एक ही आ रही हो, तो मेरा आंसर 7 आ रहा है, आप सी मार्क कराओगे, है ना, सी मार्क कराओगे, जो कि गलत होगा। दिस विल बी रॉन्ग, -1। ठीक है, अब इसमें ट्विस्ट क्या है वो समझ लो। अब बच्चों हमें पता है प्रोजेक्शन पॉजिटिव होता है, प्रोजेक्शन पॉजिटिव होता है, बट डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट वो पॉजिटिव भी आ सकता है और वो नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, जो हम जब प्रोजेक्शन लिखते हैं तो प्रोजेक्शन में हम मैग्नीट्यूड लगाते हैं, मोड लगाते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी आ सकता है। तो कहने का मतलब जब मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, वो +6/√5 भी हो सकता है, वो -6/√5 भी हो सकता है। समझ में आ गया, डन है।
क्योंकि ये तो इन्होंने सिर्फ डिस्टेंस दिया है, बट जब हम प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं उस प्रोजेक्शन के फॉर्मूले में डिस्टेंस प्लस के साथ भी आ सकता है और माइनस के साथ भी आ सकता है, ठीक है ना। वो तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा देते हैं प्रोजेक्शन के लिए, बट अगर वो ना लगाए तो जो डॉट प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस लगेगा। इसलिए बच्चों लैम्डा की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। समझ में आया, डन है। चलिए, तो एक वैल्यू +6 के साथ आएगी, 8 उधर गया 14, मतलब एक तो 7 आ गया, डन। एक आएगी -6 के साथ, -6 के साथ मतलब 8 उधर गया, क्या हो गया 2 हो गया, और लैम्डा को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो लैम्डा की यहां से बच्चों 2 वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी, 1 और 7, डन। चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं लैम्डा इज इक्वल टू 7 और 1। दूसरी चेक कर लो, 1 आएगी, -6 है, 8 उधर गया, 2 में से 2 कैंसिल किया 1, तो लैम्डा की वैल्यूज क्या आ गई 7 और 1। तो ये मेन चीज है जिसका आपने ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस पे। समझ आ गई बात। तो लैम्डा की यहां पर 2 वैल्यूज आएंगी, तो सम ऑफ वैल्यूज क्या हो गया बच्चों, सम ऑफ वैल्यूज विल बी 8। क्लियर है, तो ये मेन पॉइंट है, इसका ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट मैंने पिछले सेशन में बताया था, ए बी वेक्टर की आप लेंथ मत चेंज करना, अगर ए बी वेक्टर में से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो आप कॉमन मत लेना। परपेंडिकुलर वेक्टर से कॉमन ले सकते हो, बट ए बी वेक्टर से आप कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है, डन है। चलिए, परपेंडिकुलर वेक्टर की आप लेंथ चेंज कर सकते हो, बट ए बी वेक्टर की लेंथ मत चेंज करना, अगर ए बी वेक्टर की लेंथ चेंज कर दी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी छोटा हो जाएगा, डन है। चलिए, तो ये इस तरीके से बच्चों लैम्डा की वैल्यू निकलेगी, हमेशा 2 वैल्यूज आएंगी लैम्डा की, ये याद रखिएगा, डन है। तो आप क्वेश्चन देखोगे तो सारे क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे भी देखो इन्होंने सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा दिया है, तो यहां से भी लैम्डा की 2 वैल्यूज आएंगी। तो क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम है, इसी टाइप से करना है, तो इसको आप कर लेना, मैं थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन करवाऊंगा अब, ठीक है। पहले ये वाला आप ट्राई कर लेना, इसको मैं आंसर दे देता हूं, बट ट्राई जरूर कर लेना, ये नहीं कि आप लोग छोड़ दो, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप लोगों के लिए फायदा है। ऑप्शन बी इसका मैच करेगा, ये भी 24 का क्वेश्चन है, ठीक है, डन है। अब अगला देखो, ये भी 24 का, यहां पे भी देखो क्या बोले, देन द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ मोड लैम्डा। तो लैम्डा की 2 वैल्यूज आएंगी, उसमें से जोन सी बड़ी है मोड लैम्डा की, मैग्नीट्यूड जिसका बड़ा है वो आप लिख दोगे आंसर में, डन है, क्लियर। तो इसका आंसर भी मैं बता देता हूं, इसका आएगा 43। ट्राई जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो बस इस क्वेश्चन में ये मेन कॉन्सेप्ट है, लैम्डा की 2 वैल्यूज आएंगी, यहां पर प्लस माइनस लगा लेना, डन। चलिए ठीक है, अब ये वाला देख लो, देन ए वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब यहां पे अगेन 2 वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आपके ऑप्शन में नहीं होगी, दूसरी वैल्यू ऑप्शंस में होगी, ठीक है, डन। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आएगा सी आएगा। तो ये तो थे बच्चों जो 24 में आए थे क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन थे जो 24 में आए थे जिसमें लैम्डा निकालना था, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे 23 के भी है, 22 के भी है, वो सारे आपको टीपीपी में मिल जाएंगे, वो मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, वो टीपीपी में मिल जाएंगे। वो सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, छोटे डिस्टेंस दिया होगा, लैम्डा निकालना होगा, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन, ठीक है, डन। तो ये सारे आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों, मैंने आपको बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके अलोंग होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग होता है। तो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी लाइन होगी, वो लाइन होगी जो दोनों लाइंस के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट्स चेक आउट। ये वाला देखिए, अब ये भी 24 में आया हुआ है, अपने को क्या दिया हुआ है, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट L1 एंड L2 P एंड Q एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपने को 2 लाइंस दी हुई है, क्या दी हुई है, 2 लाइंस दी हुई है। अब लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, वो लाइन होगी जो दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो मैं इस तरीके से सीधा बना देता हूं, ये 3D में डायग्राम है, ये आपको पता ही है, ये लाइन ऊपर से जा रही होगी, ये लाइन नीचे से जा रही होगी, तो वो वाली लाइन जो दोनों के क्या होगी, परपेंडिकुलर, वो लाइन होती है लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डन है, क्लियर है। चलिए, तो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ दी गिवन लाइंस। जो 2 लाइंस आपको गिवन है, जिसके बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, जिसके बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है, तो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी लाइन होती है, जो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होती है, डन। क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछले सेशन में बता चुका हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है, वो डिस्टेंस होता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, डन। अब क्वेश्चन वाला देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये वाली आपको L1 दी हुई है, ये वाली आपको L2 दी हुई है, डन है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंटरसेक्ट L1 एट P, इसको P पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इसको Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है, डन। इंटरसेक्ट L1 एट P एंड L2 एट Q,
डन है, क्लियर है। अपने को क्या चाहिए, इस पी और क्यू का मिड पॉइंट चाहिए, पी और क्यू का मिड पॉइंट चाहिए। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए मुझे पहले पी और क्यू निकालने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, पी का जनरल पॉइंट लिख लूंगा L1 पे, L1 पे जनरल पॉइंट लिखा उसको P मान लिया, L2 का जनरल पॉइंट लिखा उसको Q मान लूंगा। डन है। तो फटाफट से L1 का जनरल पॉइंट देख लो क्या हो जाएगा, सीधा पूरा का पूरा ही ले लो। अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में करना है वैसे भी कर सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म में लिख ले, ज्यादा इजी रहेगा, है ना। वेक्टर फॉर्म से अच्छा कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो L1 लाइन को अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, लैम्डा के साथ वाला वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर। लैम्डा के साथ वाला क्या होता है, पैरेलल वेक्टर। और जो लैम्डा के बिना होता है वो पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर मतलब पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट है, ये मेरा पैरेलल वेक्टर है। तो इसको अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनेगी इक्वेशन, इक्वेशन क्या आती है, ऊपर पॉइंट आएगा, नीचे वेक्टर आएगा। तो क्या लिखूंगा, x माइनस 1 अपॉन x का कॉम्पोनेंट 1 है अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 2, और नीचे क्या आ गया, j कैप का कॉम्पोनेंट -1 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन k कैप का कॉम्पोनेंट आ गया 1। तो ये होगी मेरी कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। क्योंकि पॉइंट्स की बात कर रहे हैं ना, तो पॉइंट्स, जब पॉइंट्स की बात हो रही हो तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखना ज्यादा इजी रहता है, वेक्टर फॉर्म से बेटर। आपको वेक्टर फॉर्म में कंफर्टेबल लग रहा है, आप वैसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। डन, क्लियर, डन है ना। ऊपर आ गए पॉइंट 1 2 3, नीचे आ गया 1 -1 1, ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म। अब यहां से जनरल पॉइंट लेना बिल्कुल सिंपल है। जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू लैम्डा लिया, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 3। तो मेरा पी पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर मैं कार्टेशियन जनरल फॉर्म में लिखूंगा, पी पॉइंट विल बी लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 और लैम्डा प्लस 3। चेक कर लीजिएगा, ये मेरा पी पॉइंट हो गया, लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 3। डन। सेम तरीके से क्यू पॉइंट ले लो दूसरी लाइन पर। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि मुझे पी और क्यू का मिड पॉइंट चाहिए। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए मुझे पी और क्यू तो पता होने चाहिए ना। डन, चलिए फटाफट से अब L2 लिख लेंगे। L2 की इक्वेशन अगेन वही मैं यहां पे मार्क कर देता हूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। म्यू के साथ वाला वेक्टर क्या होगा, पैरेलल वेक्टर, म्यू के साथ वाला पैरेलल वेक्टर, और जो म्यू के बिना है वो पॉइंट हो गया, जो म्यू के बिना है वो पॉइंट हो गया। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा पॉइंट x माइनस 4, नीचे आएगा पैरेलल वेक्टर का कॉम्पोनेंट 1, y माइनस 5 अपॉन j कैप का कॉम्पोनेंट 1, z माइनस 6 अपॉन 1। दैट्स इट, ये आपकी दूसरी लाइन हो गई। यही है ना, x माइनस 4 अपॉन 1, y माइनस 5 अपॉन 1, z माइनस 6 अपॉन 1। डन। फिर अगेन क्या करेंगे, अगेन इक्वल टू लैम्डा नहीं लेना, ये ध्यान रखना है, इक्वल टू म्यू लेंगे क्योंकि लैम्डा ले चुके, और यहाँ पे भी देखो म्यू दिया हुआ है, तो म्यू दिया म्यू लो, लैम्डा दिया तो लैम्डा ले लिया। डन। अगेन यहां से अपने पास क्यू पॉइंट आ जाएगा। सॉरी, क्यू पॉइंट क्या आ गया बच्चों, म्यू प्लस 4 म्यू प्लस 5। अगेन ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, डन, बट इतना भी कैलकुलेटिव नहीं है कि आप कर ना पाओ और लिमिटेड टाइम में करना पाओ। टाइम कम लगेगा अगर आप रफली सोल्व करोगे, ये तो मैं समझाते हुए कर रहा हूं तो इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज रफली करोगे तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका क्यू पॉइंट आ गया। डन है, क्यू पॉइंट सही है। क्या आ गया, म्यू प्लस 4 म्यू प्लस 5 म्यू प्लस 6। डन। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए। फिर क्या करेंगे, फिर आएगी अपनी वेक्टर वाली चीज। सर वेक्टर में करना तो वेक्टर में रख लेते। थोड़ा सा मेरे को ऐसे ज्यादा पॉइंट्स जो है मेरे को कोऑर्डिनेट्स में पसंद लगते हैं, पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स में और लाइंस वेक्टर्स में, ठीक है। डन, मतलब जब हम लाइन यहां पे बनाएंगे, ठीक है। तो अपने को दोनों पॉइंट आ गए, तो करेंगे क्या इन दोनों पॉइंट का, इन दोनों पॉइंट को जोड़ के वेक्टर बनाएंगे सर, और क्या करते हैं, यही करते हैं हम हमेशा। दोनों पॉइंट आगे जनरल फॉर्म में आए हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरल फॉर्म में आए हैं, दोनों पॉइंट्स को आप जोड़ देंगे, उससे क्या मिलेगा, मुझे एक वेक्टर मिलेगा। चेक कीजिएगा, ठीक है। डन, चेक कीजिए, क्लियर है। दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उससे मेरे पास क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। तो लेट्स राइट द पीक्यू वेक्टर नाउ। अगेन पीक्यू वेक्टर ऑब्वियसली किसकी फॉर्म में आएगा, पी लैम्डा और म्यू की फॉर्म में आएगा। तो पीक्यू वेक्टर यही लिख दो क्या, हाँ यही ठीक है। तो पॉइंट्स को जोड़ा, क्या आएगा, दिस माइनस दिस कर लो, तो म्यू माइनस लैम्डा 4 माइनस 1 3 हो गया, तो म्यू माइनस लैम्डा प्लस 3। अगेन बच्चों मेथड्स का रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है कि ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसी अप्रोच हमने क्यों लगाई, ये सब चीजें सीखनी होती है 3D में। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 3D का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। दिस माइनस दिस क्या, तो 5 माइनस 2 3 हो गया, म्यू प्लस लैम्डा हो गया।
तो म्यू प्लस लैम्डा प्लस 3 जे कैप, ये जे कैप हो गया। ठीक है, फिर दिस माइनस दिस किया तो म्यू माइनस लैम्डा प्लस 3 के कैप हो गया। ये हो गया आपका कौन सा वेक्टर, वो पी क्यू वेक्टर। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये वेक्टर निकालने के लिए अपन ने पी और क्यू पॉइंट्स लिए थे। ये वेक्टर निकालने के लिए हमने पी और क्यू पॉइंट्स लिए थे। अब क्या करेंगे इस पी और क्यू पॉइंट का, सॉरी इस पी क्यू वेक्टर का क्या करेंगे। अब हमें पता है बच्चों ये जो वेक्टर होगा ये इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है। कौन सी लाइन के, लाइन ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस। मतलब कि ये वेक्टर किसका है, लाइन ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस का वेक्टर है, ये मानते हो। अब लाइन ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस क्या, दोनों के परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है। मतलब ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। और दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0। तो हम क्या करेंगे, अब इसका डॉट प्रोडक्ट 0, इसका डॉट प्रोडक्ट 0। कितनी इक्वेशन आई, 2 इक्वेशन। अननोन कितने हैं, 2। इंसाफ है, ठीक है। 2 अननोन, 2 इक्वेशन सोल्व करके लैम्डा और म्यू आ जाएंगे, खत्म क्वेश्चन। लैम्डा और म्यू आ गया मतलब पी और क्यू पॉइंट आ गया, पी क्यू पॉइंट आ गया तो मिड पॉइंट आ गया। तो क्वेश्चन ये इसी तरीके से ही होगा, थोड़ा सा लेंथी है, लेंथी तो होगा ही क्योंकि यहां पर पॉइंट्स की बात हो रही है। तो 3D में पॉइंट्स निकालने आसान नहीं होते हैं, आपको मेथड लंबाई लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फटाफट से करेंगे। आई होप क्लियर है ना चीजें, डन। तो पी और क्यू मैंने जनरल पॉइंट में ले लिए, पी क्यू को जोड़ के वेक्टर बना दिया। अब क्योंकि ये वेक्टर किसका है, लाइन ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस का वेक्टर है। किसका वेक्टर है, शॉर्टर डिस्टेंस का वेक्टर है। तो ये वेक्टर जो होगा वो दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, डन। चलिए लेट्स मूव ऑन। तो इसका पैरेलल वेक्टर मैं ए वेक्टर मान लेता हूं, इसका पैरेलल वेक्टर मैं बी वेक्टर मान लेता हूं। ठीक है, तो मतलब पी क्यू डॉट ए वेक्टर, पी क्यू डॉट बी वेक्टर विल बी 0, डन है। तो पहली इक्वेशन लिखता हूं यहां पर। पहली इक्वेशन में मैं क्या लिखूंगा बच्चों, पी क्यू डॉट ए वेक्टर, पी क्यू डॉट ए वेक्टर विल बी 0। ठीक है, डन। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, ए वेक्टर क्या है बच्चों, ये वाला वेक्टर, ये मान लो ए है, यही है ना पैरेलल वेक्टर। तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट लिया, क्या आ गया मेरे पास देख लो, म्यू माइनस लैम्डा प्लस 3, म्यू माइनस लैम्डा प्लस 3 प्लस म्यू माइनस लैम्डा प्लस 3, ये माइनस में आएगा, माइनस म्यू ऑफ प्लस लैम्डा माइनस ऑफ म्यू प्लस लैम्डा प्लस 3, डन है। म्यू माइनस लैम्डा प्लस 3, म्यू प्लस लैम्डा प्लस 3, और यहां पर आ गया। ये पता है क्यों प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी ना लाइटनिंग की वजह से ना रिफ्लेक्शन से पड़ते हैं, तो इसलिए हमें रीड करने में प्रॉब्लम होती है। आप लोगों को तो स्क्रीन में साफ दिख रहा है, राइट। हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि लाइटनिंग में रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो देखना थोड़ा ना अजीब सा लगता है। तो ये म्यू माइनस लैम्डा प्लस 3 माइनस टाइम्स म्यू प्लस लैम्डा प्लस 3 म्यू, इसलिए मैं बार बार चेक कर रहा हूँ कोई गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है ना। चलिए फटाफट से अब देखेंगे। तो म्यू से म्यू कैंसल, यहां पे बचा एक म्यू, कितना बच गया, 1 म्यू, ठीक है। फिर माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा, तो 3 तो माइनस लैम्डा आ गए, ठीक है। 1 म्यू तो कैंसिल, 1 म्यू बच गया, 3 माइनस लैम्डा आ गए, डन। यहां पे क्या बचा, 3 माइनस 3 कैंसिल, 3 बच गया। तो पहली इक्वेशन तो ये आ गई बच्चों, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो दोनों को सोल्व करके बच्चों लैम्डा म्यू आएंगे, लैम्डा म्यू आ गए तो पॉइंट आ गए, पी पॉइंट आ गया, क्यू पॉइंट आ गया। पी में लैम्डा पुट करो, पी पॉइंट आ गया, क्यू में म्यू पुट करो, क्यू पॉइंट आ गया, फिर आपका मिड पॉइंट आ जाएगा, डन। चलिए अब सेकंड स्टेप लिखेंगे। सेकंड में क्या करेंगे, पी क्यू का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लेंगे, पी क्यू का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लेंगे, इक्वल टू 0, डन। पी क्यू का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लिया, तो पी क्यू वेक्टर क्या अपना ये है, इसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, बी वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर हो गया। तो बस दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू 0, मतलब कि म्यू माइनस लैम्डा प्लस 3 प्लस म्यू प्लस लैम्डा प्लस 3 प्लस म्यू माइनस लैम्डा प्लस 3। अगेन बच्चों मैं ये समझाते हुए कर रहा हूं, इसलिए आप लोगों को हो सकता है लेंथी है क्वेश्चन, बड़ा है क्वेश्चन, बट नहीं, कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ी नहीं है। थर्ड फोर्थ क्लास जितनी थर्ड फोर्थ में कराते हैं ना कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन है यहाँ पर। तो कैलकुलेशन ज्यादा है बट इजी है, जल्दी जल्दी हो जाएगी अगर आप रफली करोगे। तो ये 3 म्यू हो गया, 1 लैम्डा कैंसल, 1 लैम्डा बच जाएगा माइनस के साथ, 3 3 6 3 9 आ गया। तो दूसरी इक्वेशन बच्चों ये आ गई, चेक कर लीजिएगा। ये 2 इक्वेशंस अपने पास आ गई, डन।
बस अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके लैम्डा म्यू निकाल लेते हैं फटाफट से। ठीक है, चलिए डन है। इन दोनों को सोल्व करके फटाफट से लैम्डा म्यू निकाल लेते हैं। तो सिंपल है बच्चों, लैम्डा म्यू तो अब निकल जाएगा ना। ये मान लो आपकी फर्स्ट है और ये आपकी सेकंड है। कैसे बनी ये दो इक्वेशंस क्लियर है? इस वेक्टर के इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0, इस वेक्टर के इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0। डन। तो दो आ गए, अब दोनों को बस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी एक के साथ, है ना। चलो तो सेकंड में लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 3, म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यही थी ना, म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस, इसको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करो। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसी को ही करेंगे ना 3 से, नीचे वाली को करेंगे, सॉरी। चलो इसको भी कर लो, वैसे 3 म्यू कैंसिल हो जाएगा, ये भी ठीक है। इक्वल टू 0, इसको क्या किया मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन लिख लो। सेकंड इक्वेशन 3 म्यू माइनस लैम्डा प्लस 9, 3 म्यू माइनस लैम्डा प्लस 9, यही है सेकंड, देखना। डन। 3 म्यू माइनस 9 लैम्डा प्लस 9 एंड 3 म्यू माइनस 3 माइनस लैम्डा प्लस 9। ठीक है, दोनों को अब सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 म्यू से 3 म्यू कैंसल, माइनस 9 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 8 लैम्डा, और ये भी 0 आ गया, मतलब यहाँ से लैम्डा तो 0 आ रहा है। लैम्डा क्या आ गया, 0। ठीक है, लैम्डा क्या आ गया, 0। तो लैम्डा तो चलो अपना 0 आ गया, बहुत बढ़िया। लैम्डा 0 आ गया, किसी भी एक में लैम्डा को पुट कर दो। यहाँ पे पुट किया, देखो 0 पुट किया तो म्यू आ गया -3, म्यू क्या आ गया -3। दिस इंप्लाइज म्यू इज इक्वल टू -3, म्यू इज इक्वल टू -3। बस लैम्डा और म्यू पुट कर दो, आपके पास पी और क्यू पॉइंट आ गए। लैम्डा म्यू पुट कर दो, आपके पास पी और क्यू पॉइंट आ गए। तो यहाँ पे लिख देते हैं पी पॉइंट क्या है और क्यू पॉइंट क्या है। तो लैम्डा को तो 0 ही पुट करना है, 0 पुट किया तो अपने पास यही पॉइंट आ गया, -1, 2 और 3, -1, 2 और 3। डन। फिर म्यू क्या है, -3 है, -3 पुट किया तो देखो क्या आ गया, -3 + 4 1, -3 + 5 2, -3 + 6 3। तो 1 2 3 क्यू पॉइंट आ गया। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए मिड पॉइंट, दैट इज, उसको मैं m मान लेता हूं। मिड पॉइंट को क्या मान लेता हूं, m, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, डन। चलिए, तो दिस इंप्लाइज m पॉइंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का ऐड, -1 + 1/2, 2 + 2/2, 3 + 3/2, दैट्स इट। तो कितना आ गया ये, इक्वल टू 0, 2, 3। ये आपके अल्फा बीटा गामा आ गए। डन। अपने को क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए, 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो गया, देख लो। डन है, क्लियर, चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, डन, चेक कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि आंसर इज नॉट मैचिंग। लेट मी चेक, मुझे लग रहा है पी पॉइंट में कुछ गड़बड़ सी लग रही है। चेक कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि मैंने ऊपर भी ध्यान दे दिया था, नीचे भी ध्यान दे दिया था। तो एक तरफ ध्यान देते हैं, लैम्डा क्या अपना 0 है, लैम्डा 0 आएगा तो 1 2 3 आएगा, मैंने -1 ले लिया वहाँ पे, हाँ ये गड़बड़ हुई है। यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट चेंज। तो ये दोनों ही पॉइंट 1 2 3 1 2 3 आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये आ गया 2/2, 1। डन है, चेक कीजिएगा। क्लियर, ठीक है। तो पॉइंट अपना आंसर क्या हो जाएगा फिर, 2 टाइम्स 1 + 2 + 3, दैट विल बी 2 × एक मिनट, क्या गड़बड़ हो रही है, दोनों पॉइंट 1 2 3 1 2 3 कैसे आ जाएंगे, चेक करना पड़ेगा बच्चों। दोनों पॉइंट सेम कैसे हो सकते हैं। तो बच्चों ये दोनों पॉइंट सेम आ गए, तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही है मेरे को। एक बार मेरे को क्वेश्चन चेक कर लें दो। दोनों पॉइंट तो सेम आ ही नहीं सकते ना, ये तो गलत हो गया। मिड पॉइंट भी फिर सेम ही आएगा, दोनों मतलब लाइंस ही इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब, तो ठीक है ना।
चलो एक बार, इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो शॉर्टर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो लाइन ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस होगी ही नहीं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, लेट मी चेक। यहाँ पर पैरेलल वेक्टर ये है, ये पैरेलल वेक्टर में गड़बड़ी लग रही है। यहाँ पर ना माइनस के कैप है जहाँ तक मुझे पता है। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के कैप, तो ये करेक्शन कर लेना बच्चों। यहाँ पर माइनस के कैप आएगा, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो यहाँ पर -1 आएगा। आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो बस ये यहाँ पर चेंज आएगा, यहाँ पर आपका माइनस लग जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस। ठीक है, बस यहाँ पर चेंज कर लेना। तो ये ध्यान रखना बच्चों, रेक्टिफाई कर लेना क्वेश्चन में, दूसरे लाइन का पैरेलल वेक्टर में माइनस के कैप आएगा, ना कि प्लस के कैप। ठीक है, ध्यान है। तो ये बनेगा बच्चों प्लस म्यू, एक म्यू कैंसिल हो जाएगा, एक म्यू बच जाएगा, माइनस लैम्डा, एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, एक लैम्डा बच जाएगा, वो भी प्लस के साथ, और 3 3 एक कैंसिल, 1 3 बचेगा, तो म्यू प्लस लैम्डा प्लस 3 आएगा, म्यू प्लस लैम्डा प्लस 3 आएगा। बस ये दूसरी इक्वेशन में डिफरेंस आएगा, बाकी तो सेम है। चेक कर लीजिए एक बार फिर से, म्यू प्लस लैम्डा प्लस 3, डन है। चलिए, तो ये अपनी दूसरी इक्वेशन हो गई, डन। तो फिर यहाँ पर अपने को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी, तो इसको एक बार फटाफट से हटा देते हैं सारा कुछ, डन। चलिए, चलो बाकी तो सारा सही है। अब ये दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन आई है बच्चों अपने पास, म्यू प्लस लैम्डा प्लस 3, म्यू प्लस लैम्डा प्लस 3। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, माइनस माइनस माइनस। सब्ट्रैक्ट किया तो देख लो बच्चों, म्यू से म्यू कैंसल, ये बन गया -4 लैम्डा, और ये बन गया 0। तो लैम्डा तो अभी भी क्या आ रहा है अपना, 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो लैम्डा तो 0 हो गया, लैम्डा 0 हो गया, लैम्डा फिर से 0 आ रहा है। अच्छा, फिर वो तो, अच्छा तो वहां पे डिफरेंस आएगा ना, हाँ जनरल पॉइंट में डिफरेंस भी आएगा। यहाँ पे भी z कोऑर्डिनेट में भी तो डिफरेंस आएगा। z कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, -म्यू प्लस 6 आएगा, -म्यू, एक गड़बड़ की वजह से सारा खराब हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना, -म्यू प्लस 6 आएगा, तो यहाँ पे -म्यू प्लस 6, तो z कोऑर्डिनेट भी चेंज कर लेना बच्चों, के कैप वाला। तो ये बनेगा -म्यू माइनस लैम्डा प्लस 9 प्लस 3, -म्यू माइनस लैम्डा प्लस 3, तो यहाँ पर आएगा -म्यू माइनस लैम्डा प्लस 3, तो वहां पर भी चेंज होगा फिर। तो ये सारा एक बार गड़बड़ी कर देते हैं यार, चेंज ही कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा -म्यू माइनस लैम्डा प्लस 3, डन। यहाँ पर भी आएगा -म्यू माइनस लैम्डा प्लस 3। अब देख लो अब क्या बन रहा है, अब ये बन गया म्यू से म्यू कैंसिल, -म्यू बचा। ठीक है, लैम्डा से यहाँ पे भी -3 लैम्डा आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, -3 लैम्डा, और ये 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पर +3 बच गया। तो पहली इक्वेशन ये बनेगी प्रॉपर वे में, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या बना, म्यू प्लस म्यू, और ये प्लस म्यू, तो 3 म्यू आएगा। अब सही बन रही है सारी चीजें, लैम्डा लैम्डा कैंसल, वो बन जाएगा प्लस लैम्डा, डन। तो यहाँ पे 3 3 6, और 1 3 कैंसल, 1 3 बच जाएगा, ये बनेगा। चेक कीजिएगा, ठीक है ना, हाँ अब क्लियर है, डन है, डन। चलिए अब फटाफट से दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं फिर से। तो पहली इक्वेशन क्या बनी, -म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 3, -म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0, डन है बच्चों। इसको अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, -3 म्यू माइनस 9 लैम्डा प्लस 9 इक्वल टू 0। एक गलती की वजह से पूरा क्वेश्चन गड़बड़ खा गया, ठीक है, एक मिस्टेक, टाइपो मिस्टेक की वजह से। दूसरा क्या है, 3 म्यू प्लस लैम्डा प्लस 3, 3 म्यू प्लस लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो प्लस माइनस यहाँ पर कर दो, अब प्लस माइनस सीधा ऐड ही कर दो यहाँ पर। तो 3 म्यू कैंसल, यहाँ पर बचा -8 लैम्डा, ये आ गया 9 3 12, डन। तो लैम्डा कितना आ जाएगा बच्चों, 3/2 आ जाएगा। लैम्डा कितना आ जाएगा, 3/2। अब 3/2 किसी भी एक में पुट कर लो, मान लो मैंने यहाँ पे पुट किया 3/2, तो 3/2 प्लस 3 दैट विल बी 9/2, 9/2 माइनस 9/2 उधर गया, तो -3/2, म्यू आ जाएगा -3/2। चेक कीजिएगा,
डन है। लैम्डा आ गया 3/2 और म्यू आ गया -3/2। अब पुट करके पी और क्यू पॉइंट आ जाएंगे। लैम्डा को 3/2 पुट किया, यहाँ पे देख लो 3/2 पुट किया तो ये आ गया 5/2, पी तो आ गया 5/2 कोमा 3/2 पुट किया तो -3 + 4 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 3/2 पुट किया तो 9/2 आ जाएगा। डन। अब यहाँ पे -3/2 पुट करना है, -3/2 + 8 5/2। फिर से सेम तो नहीं आ रहा ना, ये चेक कर लेना। -3/2 + 4 तो -3 + 8 5/2, तो -3/2 + 5 -3 + 10/2 7/2, और यहां पर +3/2 हो जाएगा 3/2 + 6 12 12 3 15/2। ये आ गया अपने पास, चेक कर लीजिएगा। अब बस ऐड करके सब डिवाइड बाय 2 कर दो बच्चों, तो 5/2 + 5/2/2 कोमा 1/2 + 7/2/2 कोमा 9/2 + 15/2/2। तो ये बनेगा बच्चों 10/2 10/2 5 हो गया 5/2, 8/2 4 हो गया 4/2 आपका 2 हो गया। ठीक है, ये बनेगा अपना 24/2, राइट। 24/2 12 12/2 6 हो गया, ये आ गया। तो 2 × 5/2 + 2 + 6, तो ये बन गया 5 + 4 + 12 और ये बन गया अपना 21। चेक कीजिएगा, 12 4 16 16 और 5 21। हाँ, अब मैच कर रहा आंसर। ठीक है, डन। तो करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन में करेक्शन थी, टाइपो मिस्टेक थी। दूसरी लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है, दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर में बीच में माइनस आएगा, के कैप के साथ माइनस आएगा। ये करेक्शन जरूर कर लेना, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं टाइपो मिस्टेक। ठीक है, ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। डन। चलिए, बाकी कॉन्सेप्ट वही है बच्चों। कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने, दोनों जनरल पॉइंट लेके वेक्टर बना लो। अब ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, लैम्डा म्यू में 2 इक्वेशन आ गई, सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, लेट्स ट्राई आउट दिस वन नाउ। अब ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, इसका मैं डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं। चलो बच्चों, अभी ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, अगेन फटाफट से डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये वाला भी जो पिछला क्वेश्चन था उसके बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट है, वही मेथड लगेगा। अब कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये सोल्व आप लोग खुद कर लीजिएगा। फटाफट से मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगेन क्या बोल रहा है, ओ रीजन है m and n बी द पॉइंट्स ऑन द लाइंस रिस्पेक्टिवली सच दैट mn इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये बोल रहा है ना कि एक लाइन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, लेट्स टेक इट, इसको सीधी बना लिया करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे कैसी बनती। बस ये आपको ये पता करना है कि ये दो लाइंस, ये जो लाइन है दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में ये वाले पॉइंट्स क्या थे, पी क्यू थे। इस क्वेश्चन में ये वाले पॉइंट्स क्या बोल रहा है, एम और एन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एम और एन। एम एन ऑन द पॉइंट्स ऑन द लाइन सच दैट एम एन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डन है, तो एम एन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ लाइन है। क्लियर है। चलिए, अब फटाफट से कॉन्सेप्ट वही है, एम और एन पॉइंट लिख लो। एम पॉइंट लिख लो जनरल पॉइंट में, ये तो कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, इक्वल टू लैम्डा लेके लिख लो, 4 लैम्डा + 5 इक्वल टू लैम्डा + 4 इक्वल टू 3 लैम्डा + 5। फिर एन पॉइंट लिखेंगे, एन पॉइंट में म्यू ले लेना, ये ध्यान रखिएगा। तो 12 म्यू -8 12 म्यू -8 5 म्यू -2 कोमा 9 म्यू -11, ये आपका एन पॉइंट हो गया। फिर क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को जोड़ के एक वेक्टर बनाएंगे, दोनों पॉइंट्स को जोड़कर एक वेक्टर बनाएंगे, ये आपका एम एन वेक्टर हो गया। डन, एम एन वेक्टर लिखेंगे। एम एन वेक्टर क्या हो गया, एम एन वेक्टर विल बी इक्वल टू, क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, अगेन वही, तो 12 म्यू -4 लैम्डा -8 -5 दैट विल गिव यू 13। ठीक है, डन। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया, 5 म्यू माइनस लैम्डा -2 -4 -6 जे कैप। अब के कैप वाला लिख लेते हैं। के कैप वाला क्या आएगा, 9 म्यू -3 लैम्डा 9 म्यू -3 लैम्डा और -11 -5 -16 के कैप। ठीक है, कुछ कॉमन वॉमन तो नहीं आ रहा ना इसमें से, कहीं से भी नहीं आएगा। तो ये आपका एम एन वेक्टर हो गया, दिस इज योर एम एन वेक्टर। अब क्या करना है इस एम एन वेक्टर का, पिछले क्वेश्चन की तरह ही, ये जो एम एन वेक्टर है लाइंस के पैरेलल वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो एम एन वेक्टर है इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। एक को ए वेक्टर मान लेते हैं, एक को बी वेक्टर मान लेते हैं।
तो इसका पैरेलल वेक्टर क्या है 4i कैप j कैप 3k कैप। इसका क्या है 12i कैप प्लस 5j कैप प्लस 9k कैप। डन है, चेक कीजिएगा। ये a वेक्टर हो गया एंड लेट्स टेक इट एज b वेक्टर। फिर क्या करना था, फिर क्या बताया था मैंने, इस mn वेक्टर का a वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, mn वेक्टर का b वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0। डन, चलिए फटाफट से लिखेंगे। तो पहली इक्वेशन उससे आएगी, क्या लिखूंगा मैं, mn वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू 0। डन है, चलिए तो mn वेक्टर का डॉट a वेक्टर करेंगे 0, तो ये बन गया 4 टाइम्स 12 म्यू माइनस 4 लैम्डा माइनस 13। डन, प्लस j कैप 5 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 6 प्लस 3 टाइम्स k कैप, तो 3 टाइम्स 9 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस 16 इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन ये बनेगी, तो 48 म्यू माइनस 16 लैम्डा 52 5 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 6 डन। तो कितने म्यू आ गए यहाँ पर, 7 7 14 15 5 20 2 6 6 7 80, तो म्यू आ गए। लैम्डा कितने आ गए, लैम्डा आ गए 9 10 26, तो लैम्डा आ गए। ठीक है, तो कैलकुलेशन देख लेना आप लोग। तो ये बन गया अपने पास 106, ये आ गया 106 इक्वल टू 0। चेक कीजिएगा, ठीक है ना। डन, इसमें से 2 कॉमन लेना, 2 कॉमन ले लो, तो ये बन गया 40 म्यू माइनस 13 लैम्डा माइनस 53 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, चलो मैं इसको अब यहीं पे छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशंस आप लोग कर लेना। ठीक है, इसी तरीके से आप डॉट प्रोडक्ट इसके साथ ले लेना, mn वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट b वेक्टर के साथ ले लेना, वो 0 करोगे तो लैम्डा म्यू में दूसरी इक्वेशन आएगी। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके लैम्डा और म्यू आ जाएंगे। लैम्डा म्यू आ गए तो m पॉइंट आ गया, n पॉइंट आ गया, m पॉइंट आ गया, n पॉइंट आ गया, तो om वेक्टर on वेक्टर। om क्या है, पोजीशन वेक्टर m क्या, तो जो m पॉइंट होगा वही om वेक्टर होगा और जो n पॉइंट होगा वही on वेक्टर होगा। फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना। अब काफी बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व करते हैं, कैसे वो समझ लीजिए। काफी बच्चे क्या करेंगे, मतलब काफी अल्टरनेट मेथड ये भी है, क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो हम शॉर्टर डिस्टेंस में करते हैं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, परपेंडिकुलर वेक्टर आया। अब वो परपेंडिकुलर वेक्टर और ये वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके जो वेक्टर आएगा, वो वेक्टर और ये वेक्टर, दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो वैसे भी कर सकते हो, दो वेक्टर्स पैरेलल है तो उनके कंपोनेंट्स का रेशियो इक्वल होगा, तो उससे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसका आंसर 9 आएगा। ठीक है, डन। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, यहां पर मैं लिख देता हूं। सेकंड इक्वेशन क्या होगी, सेकंड इक्वेशन कैसे होगी, mn वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों को सोल्व करके आपको लैम्डा म्यू आ गया m और n आ जाएगा। ठीक है, डन। चलिए, वही सेम कॉन्सेप्ट है, सेम क्वेश्चन है। डन, अब ये वाला ट्राई करेंगे, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसका भी मैं डायग्राम बना देता हूं, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए ये वाला देखते हैं, ये भी बिल्कुल सेम टाइप का ही क्वेश्चन है बच्चों। फटाफट से हल्का सा आपको अप्रोच दे देता हूं ताकि आप लोग सोल्व कर लेना फिर। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अभी क्या बोल रहा है कि पॉइंट जो है वो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है। तो अगेन अब यहाँ पे आपको लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन निकालोगे फिर ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना, डन। चलिए, तो इसमें भी अगेन वही, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन के लिए आपको दो चीजें चाहिए, और वो दो चीजें किससे आएगी, इन दोनों पॉइंट से आ जाएगी। कॉन्सेप्ट वही है इसमें भी। ये भी 24 का क्वेश्चन है। तो आप ये दो पॉइंट्स मान लो, P और Q है। लेट्स टेक इट एज पॉइंट P, लेट्स टेक इट एज P एंड लेट्स टेक इट एज Q। ठीक है, तो P और Q दोनों जनरल पॉइंट ले लेंगे दोनों लाइंस पर। P और Q पॉइंट क्या हो गए, P पॉइंट क्या हो जाएगा, अगेन वही -3 लैम्डा -2 कोमा 4 लैम्डा +2 कोमा 2 लैम्डा +5। फिर दूसरी वाली में म्यू ले लेंगे, म्यू लेके क्या आया, -म्यू -2 2 म्यू -6 और म्यू ये तो 0 हो गया +1। चेक कीजिएगा, ये P और Q पॉइंट आ गया। अगेन वही P और Q को जोड़कर वेक्टर बनेगा। P और Q को क्या जोड़ के एक वेक्टर लिखा आपने, तो यहां से अपने पास PQ वेक्टर आ गया।
पी क्यू वेक्टर क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस किया तो माइनस म्यू प्लस 3 लैम्डा और 2 2 तो क्या हो गया कैंसल आई कैप। फिर दिस माइनस दिस किया 2 म्यू माइनस 4 लैम्डा माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 जे कैप डन। प्लस दिस माइनस दिस किया तो 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 के कैप। ये आपका ए बी पी क्यू वेक्टर आ गया। फिर इस पी क्यू वेक्टर का क्या लेना अपन ने, डॉट प्रोडक्ट लेना है, वही पैरेलल वेक्टर्स के साथ। पैरेलल वेक्टर्स के साथ क्या ले लोगे, डॉट प्रोडक्ट। इसका पैरेलल वेक्टर लिखा और इसका पैरेलल वेक्टर लिखा डन। इसका पैरेलल वेक्टर क्या है, इसका है माइनस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। उसका क्या हो गया माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0 के कैप। 0 भी लिख लिया करो ताकि गड़बड़ ना हो। ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया। फिर वही इस पी क्यू का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, पी क्यू का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो पहला स्टेप, पहली इक्वेशन पी क्यू का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या किया 0 डन। ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देखो क्या आ गया अपने पास माइनस 3 इंटू माइनस म्यू प्लस 3 लैम्डा डन है। चेक कीजिएगा क्लियर। फटाफट से डॉट प्रोडक्ट ले लो, आपके पास आ जाएगी 2 इक्वेशंस, लैम्डा म्यू आ जाएंगे डन है। तो ये आ गया माइनस 3 इंटू म्यू माइनस प्लस 3 लैम्डा प्लस 4 टाइम्स 2 म्यू माइनस 4 लैम्डा माइनस 8। ठीक है, यहाँ पर मैंने लग रहा है कुछ गड़बड़ करी थी, यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट किया था तो माइनस 5 आएगा ना, तो यहाँ पे माइनस 4 आएगा, ये सही कर लेना आप लोग। यहाँ पर क्या आएगा माइनस 4 आएगा डन, क्योंकि 1 माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा ना, वो प्लस 4 लिख दिया था। ये चीजें ध्यान रखना बच्चों। चलिए फिर ये वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 0। माइनस 3 टाइम्स दिस एंड 4 टाइम्स दिस एंड प्लस 2 टाइम्स दिस डन। चलिए डन। तो ये बनेगा अपने पास 3 म्यू माइनस 9 लैम्डा, फिर ये आ गया 8 म्यू माइनस 16 लैम्डा 32, और ये आ गया माइनस 4 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0। तो कुल मिला के कितना हो गया बच्चों, ये हो गया अपने पास 11 म्यू, और ये लैम्डा कितने हो गए, लैम्डा हो गए 20 29 लैम्डा डन, और ये हो गया अपने पास माइनस 40 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ही आ गई। सेम तरीके से दूसरी इक्वेशन बना लेना। एक इक्वेशन ये आ गई लैम्डा और म्यू में डन है, दूसरी इक्वेशन दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करके आ जाएगी। अब अगेन यहां पर मैं पी और क्यू पॉइंट क्यों निकाल रहा हूं, यहां पर तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं। पिछले में तो बोला हुआ था पी और क्यू पॉइंट बोला था, उसका मिड पॉइंट लेना था। यहां पर भी एम और एन पॉइंट बोला था, ओ एम वेक्टर डॉट एन ओ एन वेक्टर लेना था। बट यहाँ पे तो कुछ बोला ही नहीं। बट यहाँ पे इन्होंने बोला है बच्चों कि ये वाला पॉइंट लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है। ये वाला पॉइंट किस पे, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है। तो मतलब आपको लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन चाहिए होगी। लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की क्या चाहिए होगी, इक्वेशन। क्या निकालनी है यहाँ पर अपने को, इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन आएगी तभी अपने पास ये चीज आएगी। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन में, वहां से अल्फा बीटा आएगा। डन है, क्लियर। तो इक्वेशन निकालने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूं। ऐसे क्यों कर रहा हूं, इक्वेशन निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है। इससे मेरे पास पी और क्यू पॉइंट आ जाएंगे जो लाइन पर है। तो पी क्यू पॉइंट से मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। पी क्यू आ गया तो मतलब पैरेलल वेक्टर आ गया, पैरेलल वेक्टर आ गया और एक पॉइंट आ गया। पी और क्यू दोनों में से कोई भी एक पॉइंट आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना। तो दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी क्यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। यहां से आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। चेक कर लीजिए। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन निकाल के फिर उसमें ये वाला पॉइंट पुट कर देंगे, उससे अल्फा बीटा आएंगे। अब इक्वेशन निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सोल्व करके लैम्डा म्यू आ गए। डन है, इन दोनों को सोल्व करके क्या आ गए, लैम्डा म्यू आ गए। लैम्डा म्यू आ गए मतलब दोनों पॉइंट आ गए। दोनों पॉइंट आ गए और दोनों पॉइंट को जोड़ के मेरे पास वेक्टर भी आ गया, ये पी क्यू वेक्टर। लैम्डा म्यू आ गए तो लाइन की इक्वेशन के लिए वेक्टर चाहिए, पॉइंट चाहिए, एक वेक्टर और एक पॉइंट। अब पी और क्यू पॉइंट में से दोनों में से कोई भी एक पॉइंट आप ले सकते हो। लैम्डा म्यू आ गए तो वेक्टर आ गया, वेक्टर आ गए, पॉइंट्स भी आ गए। वेक्टर पॉइंट से आप लाइन की इक्वेशन लिखो, लाइन की इक्वेशन में वो पॉइंट पुट करके आपके पास अल्फा बीटा आ जाएगा। डन है, ट्राई कर लेना ये वाला क्वेश्चन भी। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 25।
क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? लाइन की इक्वेशन लिख के ये पॉइंट पुट कर दो, अल्फा बीटा आ जाएंगे, अल्फा बीटा आ गया तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़े से होट्स वाले देख लेते हैं। डन? चलिए लेट्स चेक आउट होट्स क्वेश्चन। अभी वाला देखेंगे। अब इसमें देखो इंटीग्रेशन भी घुसा दिया इन्होंने। क्या दिया हुआ है कि शॉर्टर डिस्टेंस दिया हुआ है इन दोनों लाइंस के बीच का, ये दिया हुआ है। इसको कंपेयर करके के आएगा, के से फिर इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, तो फटाफट से कर देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, लाइंस बना देते हैं। 24 का क्वेश्चन है ये भी। देन लाइंस बनाए, लाइंस के पॉइंट्स लिखे और पैरेलल वेक्टर्स लिखे। पॉइंट्स लिखे और पैरेलल वेक्टर्स लिखे। डन है? तो इसका पॉइंट क्या है बच्चों? इस वाली लाइन का पॉइंट क्या है? -2, -3 और 5। इस वाली लाइन का पॉइंट क्या है? 3, -2 और -4। ठीक है, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है बच्चों? 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। चेक कर लेना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई। डन है? इसका वेक्टर क्या हो जाएगा? i कैप -3j कैप प्लस 2k कैप। ये वेक्टर हो गया। इसको a वेक्टर मान लेते हैं, इसको b वेक्टर। तो शॉर्टर डिस्टेंस निकालने के मैंने 3 स्टेप्स बताए थे आपको। 3 स्टेप्स कौन कौन से? पहले तो हम परपेंडिकुलर वेक्टर निकालेंगे a क्रॉस b करके। परपेंडिकुलर वेक्टर a क्रॉस b। a क्रॉस b करके क्या निकाला? परपेंडिकुलर वेक्टर निकालेंगे। डिटरमिनेंट फॉर्म से आ जाएगा, फटाफट से निकाल लेते हैं। i कैप j कैप k कैप। तो कंपोनेंट्स लिखे, a वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे। a वेक्टर के क्या हो गए? 2, 3 और 4। 2, 3, 4। b वेक्टर के हो गए 1, -3, 2। डन है? फिर अब इसको ओपन कर लेते हैं। i कैप का रो कॉलम हाइड किया 6 और ये +12 हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, 6 + 12। जे कैप के साथ माइनस लगेगा, रो कॉलम हाइड किया 4, -4। के चलो ये तो 0 हुआ। के कैप का रो कॉलम हाइड किया -6 और -3। रो कॉलम हाइड किया -6 और -3। डन? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा? 18i कैप और ये 4, 4 0 -j कैप और 6, 3 9 -k कैप। ये आ गया। सॉरी ये तो 0 हो गया था ना, माय बैड। इट विल बिकम 0। तो -0 j कैप। तो अपने पास ये बचा, क्या बचा? 18i कैप -9 k कैप। तो इसमें से क्या करो? 9 कॉमन ले लो। 9 क्या ले लेंगे? कॉमन। 9 कॉमन लिया तो 2i कैप -0 j कैप प्लस -k कैप। तो ये वाला पैरेलल वेक्टर हम ले लें, परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर की लेंथ हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि उस पर तो हमने प्रोजेक्शन लेना है। जिस पर प्रोजेक्शन लेना है उसकी लेंथ हम चेंज कर सकते हैं, बट जिसका प्रोजेक्शन लेना है उसकी लेंथ हम चेंज नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे? अब अगेन इसको ए पॉइंट मान लेंगे और इसको बी पॉइंट, और दोनों पॉइंट्स को जोड़ के एक वेक्टर बनाएंगे। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है ना? इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के क्या बनाएंगे? एक वेक्टर। तो ए बी वेक्टर बनाएंगे। यहां पर ए बी वेक्टर लिख देता हूं। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। ए बी वेक्टर क्या हो गया? 3 + 2 5i कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 3 j कैप, और फिर साथ में क्या आएगा? -4 -5 -9 k कैप। चेक कीजिएगा, यही आया। 3 + 2 5 -2 + 3 j और -4 -5 -9। डन? ये आपका ए बी वेक्टर हो गया। फिर क्या करना होता था? अब अगेन बच्चों ए बी वेक्टर की लेंथ उसमें से आप कॉमन मत लीजिएगा, अगर कॉमन आ भी रहा है तो, हालांकि यहाँ पर नहीं आ रहा तो, क्योंकि ए बी का हमने प्रोजेक्शन लेना है। उसकी लेंथ चेंज करोगे तो प्रोजेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो अब ए बी का प्रोजेक्शन किस पे लोगे? परपेंडिकुलर वेक्टर पे। वही आपका शॉर्टर डिस्टेंस होता है। तो अब लिखेंगे बच्चों शॉर्टर डिस्टेंस। ठीक है? ये आपका थर्ड स्टेप है। तो शॉर्टर डिस्टेंस क्या होता है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, सॉरी, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन एन वेक्टर, ऑफ ए बी वेक्टर ऑन एन वेक्टर। एन वेक्टर कौन सा हो गया? दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर, ये एन वेक्टर हो गया। ठीक है? ऑन एन वेक्टर। क्लियर? अगेन जिस पे प्रोजेक्शन लेते हैं बच्चों उसका एन कैप लेंगे, तो क्या लिखूंगा? ए बी वेक्टर डॉट एन कैप
तो ए बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मोड। डन है, क्लियर? चलिए, तो अब अगेन फटाफट से दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब अगेन देखो, जीरो लिखने का फायदा ये होता है ताकि आपको ध्यान रहे, जे कैप वाला जीरो हो जाएगा, नहीं तो आप जे कैप वाले को के कैप से कर दोगे। ये चीजें ध्यान रखनी है। तो ये बन गया 10, 5 2 जा 10, और ये बन गया 0, और ये क्या बन गया बच्चों, +9। ठीक है, 0 + 9, चेक कीजिएगा। ठीक है, 10 0 और +9, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एन वेक्टर का मोड। एन वेक्टर का मोड क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1। तो ये अपने पास आ गया बच्चों 19/√5। चेक कीजिए, यही आ रहा है। शॉर्टर डिस्टेंस कितना आ गया, 19/√5। ये मेरा शॉर्टर डिस्टेंस आ गया। अब इसको कंपेयर किससे करना है, इसको कंपेयर करना है 38/3√5 के से, इससे कंपेयर करना है। डन है, इससे कंपेयर करोगे तो अपना क्या आ गया, ये 19 को 38 से कैंसिल किया, 2 आ गया। ठीक है, ये √5 कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 आ गई। यहां से मेरे पास k आ गया, k क्या आ गया, 3/2। तो ये तो है बच्चों इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने 3D का यूज किया है। क्लियर है ना? इस तरीके से k निकाल लेना। ये अपना डिस्टेंस आ गया था 19/√5, उसको इक्वेट किया उससे, उससे अपने पास k आ गया। ठीक है, k आ गया। अब आप सेकंड पार्ट क्या, इंटीग्रेशन। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, तो k आने के बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो i की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों, i दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² डॉट dx, और 0 to k दिया हुआ है। 0 to k मतलब लिमिट्स क्या दी हुई है, 0 से 3/2 तक, 0 से 3/2 तक। डन है, क्लियर? अब इस टाइप के इंटीग्रेशन मैंने सिखाए हुए बच्चों इंटीग्रेशन वाले लेक्चर में। डेफिनेट इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली डेफिनेट इंटीग्रेशन में स्प्लिटिंग द लिमिट्स वाले पार्ट में, ये वाला ई नहीं आएगा इंटीग्रेशन में, स्प्लिटिंग द लिमिट्स पार्ट में। ठीक है ना? तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखे है तो वो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत बढ़िया तरीके से इस टाइप के इंटीग्रेशन मैंने करवाया हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है ना? हाई लेवल से, बेसिक से शुरू करके हाई लेवल तक मैंने कवर किया है सारे पीवाईक्यूज, वो भी डिफिकल्टी वाइज अरेंज किए हुए पीवाईक्यूज को। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में स्प्लिटिंग लिमिट्स वाला पार्ट देख लीजिएगा जरूर, उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करवाए हुए हैं। अब हालांकि इस क्वेश्चन को करना भी कैसे है वो भी मैं यहाँ पे भी डिटेल में सिखाऊंगा, अदरवाइज आप लोग ये सेशन भी देख सकते हो इंटीग्रेशन का स्प्लिटिंग लिमिट्स वाला। ठीक है, स्प्लिटिंग लिमिट्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें लिमिट्स क्या होंगी, स्प्लिट होंगी। डन है, लिमिट्स क्या होंगी, स्प्लिट होंगी। क्यों स्प्लिट होंगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ही बोला है, राइट? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है मतलब उसको तोड़ना पड़ेगा। कहां पर तोड़ना पड़ेगा, कहां पर तोड़ते हैं, जहां पर अंदर वाला फंक्शन इंटीजर हो जाए, अंदर वाला, एक्स नहीं, जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा हुआ है वो इंटीजर हो जाए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x² लिखा हुआ है, तो कहां पर तोड़ोगे, जहां पर x² इंटीजर होगा। x की नहीं बात कर रहा मैं, कहां पर तोड़ोगे, जहां पर x² इंटीजर होगा। तो अब मेरे पास x देखो बच्चों कहां से कहां तक दिया है, x है मेरे पास, इसको एक बार साइड में रफ में लिख लो, 0 से लेके 3/2 तक। लिमिट्स जो है वो किसकी होती है, लिमिट्स किसकी होती है, x की। 3/2 बोले तो 1.5। तो फिर x² कहां से कहां तक हो जाएगा, x² कहां से कहां तक हो जाएगा बच्चों, 0 से लेकर 1.5 का स्क्वायर मतलब 2.25। x² हो जाएगा 0 से लेकर 2.25 तक। तो जैसा कि मैंने बोला, इसको कहां पे तोड़ोगे, जहां पर अंदर वाला फंक्शन इंटीजर होता है। तो अंदर क्या लिखा हुआ है, x², तो कहां पर तोड़ोगे, जहां पर x² इंटीजर होगा। तो x² मेरा जा रहा है 0 से 2.5 तक। तो कैसे तोड़ोगे इसको, देखो ध्यान से। अब तो कितने इंटीजर आ रहे हैं इसके बीच में, इस इंटरवल में कितने इंटीजर आ रहे हैं, 0 से 2.25 के बीच में। 0 से 1 आ गया, 2 आ गया, तो 0 से 1, 1 से 2, फिर 2 से 2.5 तक। इस तरीके से तोड़ोगे। तो पहले आपने 0 से 1 लिया, फिर 1 से 2 लिया, फिर 2 से 2.5 तक लिया, 2.25 तक लिया। इस तरीके से आपने तोड़ लिया। डन? ऐसा क्यों तोड़ा, इससे अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिलेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की। तो यहां पर ये आपका I1 हो गया। I1 क्या हो गया, जब x² 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 होगा। ये तो सबको पता ही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन पीछे वाला इंटीजर। तो 0 से 1 के बीच में पीछे वाला कौन सा है, 0 है। इसके केस में I2 क्या हो जाएगा, ये आपका I2 हो गया। तो I2 क्या हो जाएगा, अब x² 1 से 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 1 हो गया। डन? चलिए
फिर जब एक्स स्क्वायर 2 से 2.5 तक है तब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। इसलिए तोड़ना पड़ता है बच्चों। तो फिर से समझिए इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, स्प्लिटिंग द लिमिट्स क्या है कि वहां पर तोड़ो जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला फंक्शन इंटीजर हो जाए। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, तो कहां पर तोड़ोगे, जहां पर एक्स स्क्वायर इंटीजर होगा ना कि एक्स। तो आपको चेक करना पड़ेगा अगर एक्स 0 से 1.5 तक है तो एक्स स्क्वायर 0 से 2.25 तक हो गया। तो बीच में कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं, 1 और 2। तो मैं कहां पर तोड़ूंगा, जब एक्स स्क्वायर 0 से 1 होगा तब ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक्स स्क्वायर है। फिर जब एक्स स्क्वायर 1 से 2 होगा तब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। फिर जब एक्स स्क्वायर 2 से 3 या 2 से 2.5 तक होगा तब ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। डन। अब बात आती है बच्चों लिमिट्स की। जो लिमिट्स होती है वो एक्स स्क्वायर की लिमिट्स नहीं होती, वो एक्स की होती हैं। वो किसकी लिमिट्स होती हैं, एक्स की। तो आपको चेक करना पड़ेगा जब एक्स स्क्वायर 0 से 1 है तो एक्स कहां से कहां तक हो गया, 0 से 1 ही हो गया। जब एक्स स्क्वायर 1 से 2 है तो एक्स क्या होगा, 1 से √2 तक होगा, रूट ले लो। और यहां पर भी √2 से लेकर इसका रूट क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, 1.5 का है। तो लिमिट्स क्या होंगी, यहां पर लिमिट्स हो जाएंगी 0 से 1, यहां पर हो जाएगी 1 से √2 और यहां पर हो जाएगी √2 से 1.5 तक। इस तरीके से आप लिमिट्स निकालोगे। पहले आपने अंदर वाले की वैल्यू देखी, फिर बाद में एक्स की देखो, एक्स क्या देगा आपको, लिमिट्स देगा। डन है। चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे मैंने उस सेशन में किए हुए हैं, अगर आपने नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों को, तीनों की वैल्यू आ जाएगी, तीनों को जोड़ के आपके पास आई आ जाएगा। डन। चलिए, और इस तरीके से ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशंस के साथ मैंने समझाए भी हुए। ठीक है ना। I1 क्या हो गया, 0। I2 क्या हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x होगा बच्चों, x में लिमिट्स पुट करोगे, 2 तो वही है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अगेन 1 का इंटीग्रेशन x, इसमें लिमिट्स पुट करोगे। लिमिट्स क्या क्या पुट करनी है, यहाँ पर 1 से √2 और यहाँ पर पुट करनी है √2 से 1.5 तक। डन। चलिए, तो लिमिट्स पुट करी, यहाँ पर आ गया √2 - 1 और यहाँ पर क्या आ गया, 2 टाइम्स 1.5 माइनस √2। तो एक की वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू ये आ गई और एक की वैल्यू 0 आ गई। एक की वैल्यू 0 आ गई, एक की वैल्यू ये आ गई और एक की वैल्यू ये आ गई। तो आई क्या होगा, इन तीनों को ऐड करना है। डन। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, आई विल बी इक्वल टू, दिस इंप्लाइज आई विल बी इक्वल टू I1 + I2 + I3। I1 0 है, √2 - 1 प्लस 2 टाइम्स 1.5 माइनस √2। तो ये बन गया अपना √2 - 1, 2 ऐड किया 3 - 2 √2। तो 3 - 1 2 हो गया, √2 - 2 √2 -√2 हो गया। ठीक है, तो 2 - √2 आपका आंसर आ गया। डन है। अब अपने को क्या चाहिए, 6 अल्फा। अच्छा, ये मैच करना है इससे। डन। सिंपल है क्वेश्चन, इजी है। अब तो ये आ गया अपने पास। इसको किससे इक्वेट करना है, इसको इक्वेट करना है अल्फा - √2 से। तो मतलब कि अल्फा क्या आ गया, अल्फा क्या आ गया अपना, अल्फा 2 आ गया। अल्फा क्या आ गया, 2 आ गया। डन। अल्फा 2 आ गया तो आपका फाइनल आंसर आ गया। खत्म क्वेश्चन। तो 2 पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के, एक तो शॉर्टेड डिस्टेंस और एक स्प्लिटिंग द लिमिट्स, और दोनों ही पार्ट अच्छे थे। ये नहीं है कि इंटीग्रेशन इजी था, ये नहीं है कि स्प्लिटिंग द लिमिट्स इजी था। इजी तो वैसे दोनों ही थे अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। बात वही है पढ़ने वाली, कॉन्सेप्ट वही है, रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। डन है। चलिए, तो आंसर क्या आएगा फाइनली, तो ये बन जाएगा अपना 6 × 2 का क्यूब। तो 8 8 6 48 विल बी योर आंसर। 24 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। डन है, क्लियर। चलिए, तो जैसे कि मैंने बोला था, मैथ्स में कहीं भी कोई भी चैप्टर किसी भी चैप्टर में घुस सकता है। ठीक है ना। डन। जैसे कि आप देख ही सकते हो, कोई मतलब नहीं था इसका, बट फिर भी इन्होंने घुसा दिया। 2 पार्ट बना दिए क्वेश्चन के, 3D को अलग कर दिया, इंटीग्रेशन को अलग कर दिया। डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डन। ये वाला देखेंगे, फटाफट से देखते हैं। अब यहां पे क्या बोला हुआ है कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों। लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट के केस में क्या होगा, इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो 0 होगा। लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कॉमन सेंस है। तो बस यहां पर अपन ने क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे, वही सेम मेथड से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। ठीक है, फटाफट से निकाल लेते हैं। वही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं अपन ने। इंटरसेक्ट कर रही है मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा। डन है ना। चलिए पॉइंट्स लिखेंगे। अगेन सबसे पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। यहां पर देखो प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ये वाली चीज।
ये वाली चीज प्रॉपर फॉर्म में क्यों नहीं है बच्चों, बता दो एक बार, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये वाली चीज प्रॉपर फॉर्म में? क्योंकि y के साथ माइनस है। प्रॉपर फॉर्म क्या होती है? एक्स वाई जेड के साथ +1 होना चाहिए। तो इसको मैं कन्वर्ट करके लिख देता हूं, ऊपर से माइनस कॉमन लिया, नीचे वाले माइनस से कैंसिल कर दिया। इस तरीके से लिख लो इसको, बाकी तो सारा प्रॉपर फॉर्म में है। डन। चलिए फटाफट से अब लाइंस बना देते हैं, डायग्राम बना लो। डायग्राम से क्लैरिटी आ जाती है। लाइन की इक्वेशन से पॉइंट पैरेलल वेक्टर, तो दोनों के दोनों पॉइंट आ गए, पैरेलल वेक्टर आ गए। ठीक है, फटाफट से बना लो। डन। तो इसका पॉइंट क्या है बच्चों? इसका पॉइंट हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3। चेक कीजिए 1 2 3। इसका क्या हो जाएगा? 4 1 और z के साथ 0 है, तो 4 1 और 0 ये पॉइंट्स हो गए। और पैरेलल वेक्टर लिखेंगे तो 2 3 अल्फा, 2 i कैप 3 j कैप प्लस अल्फा k कैप। इसका लिखेंगे तो 5 i कैप 2 j कैप प्लस बीटा k कैप। चेक कीजिएगा, यही है 5 i कैप 2 j कैप बीटा k कैप। डन। क्लियर। अगेन वही पहला स्टेप क्या होगा? दोनों वेक्टर्स का हम परपेंडिकुलर वेक्टर निकालेंगे। इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब शॉर्टर डिस्टेंस 0 है, तो शॉर्टर डिस्टेंस निकाल के उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, पहला स्टेप परपेंडिकुलर वेक्टर। डन। चलिए परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए अगेन क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, a क्रॉस b। ऊपर आ जाएगा i कैप j कैप k कैप, नीचे आगे a वेक्टर के कंपोनेंट्स। a वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या है? 2 3 अल्फा, 2 3 अल्फा। b वेक्टर के क्या है? 5 2 बीटा। डन है। क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो क्या आएगा अपने पास? i कैप का रो और सॉरी रो और कॉलम हाइड किया तो 3 बीटा माइनस 2 अल्फा। फिर माइनस j कैप का रो कॉलम हाइड किया 2 बीटा माइनस 5 अल्फा। फिर प्लस k कैप का रो कॉलम हाइड किया तो 2 4 माइनस 15, तो माइनस 15 वो माइनस 11 हो जाएगा। इसको मैं सीधा लिख देता हूँ माइनस 11 k कैप। ठीक है ना, 4 माइनस 15 माइनस 11 k कैप। ये आपका परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया बच्चों, ये आएगा, चेक कर लीजिएगा। डन है। 3 बीटा माइनस 2 अल्फा एंड दूसरा हो गया आपका 2 बीटा माइनस 5 अल्फा एंड सो ऑन। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है बच्चों? ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप क्या है? दोनों पॉइंट्स को जोड़ के वेक्टर बनाओ। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है? दोनों पॉइंट्स को जोड़ के वेक्टर बनाना। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के वेक्टर बनाना है। ठीक है, लेट्स टेक दिस एज a पॉइंट एंड लेट्स टेक इट एज b पॉइंट। डन। तो a b वेक्टर क्या हो जाएगा? a b वेक्टर विल बी 4 माइनस 1 3 i कैप, 1 माइनस 2 माइनस j कैप और 0 माइनस 3 माइनस 3 k कैप। चेक कीजिएगा, 4 माइनस 1 3 1 माइनस j कैप और 0 माइनस 3 माइनस 3 k कैप। ये आपका ए बी वेक्टर हो गया। फिर थर्ड स्टेप क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस निकालना। और डिस्टेंस क्या होता है? शॉर्टर डिस्टेंस प्रोजेक्शन होता है। डिस्टेंस क्या होता है? प्रोजेक्शन। डन। तो सीधा आप डिस्टेंस लिख देंगे, दैट विल बी द थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टर डिस्टेंस क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ इस वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर पे प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन एन वेक्टर। तो बच्चों एक चीज को जितनी बार बार सोल्व करोगे ना उतनी वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। बार बार ये स्टेप्स वगैरह भी रट्टे मारने की आपको जरूरत नहीं है। मैथ्स को ना अपनी रगों में बसा लो, इतनी प्रैक्टिस करो, कुछ भी रट्टा उट्टा मारने की जरूरत नहीं होती मैथ्स में। ठीक है ना। तो ए बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर डॉट एन कैप, जिसका प्रोजेक्शन जिस पे प्रोजेक्शन लेते हैं उसका कैप आ जाएगा। कैप आ गया मतलब ए बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर बाय एन वेक्टर का मोड। अब मुझे पता है लाइंस क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों। इंटरसेक्ट कर रही है मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, सॉरी परपेंडिकुलर, हाँ ऑब्वियसली शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा। डन। 0 है तो मोड एन तो इधर चला गया, तो मोड एन निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो देखो इजी हो गया ना, कहाँ मोड एन में अल्फा बीटा आते हैं स्क्वायर के साथ,
तो वो तो निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डन। तो यहां से मेरे पास क्या आया बच्चों, ए बी वैक्टर डॉट एन वैक्टर शुड बी इक्वल टू 0, डेट्स इट। मतलब बस इन दोनों का मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है और कुछ नहीं करना। इन दोनों का मुझे क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, डेट्स इट। डॉट प्रोडक्ट करके इक्वल टू 0 कर दूंगा, वहां से मेरे पास अल्फा बीटा में इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है? डन। चलिए ठीक है, तो मोड एन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, कभी आप घबरा जाओ सर मोड एन में तो अल्फा बीटा स्क्वायर में आ गए, अब क्या करें, ठीक है ना। डन। तो बस इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो आप। तो ए बी वैक्टर डॉट एन वैक्टर शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस 0 है, 0 है तो प्रोजेक्शन 0, प्रोजेक्शन 0 तो ये 0। डन। तो डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये आ गया 3 टाइम्स 3 बीटा माइनस 2 अल्फा। डन। एंड माइनस माइनस ये +1 हो गया। डन। और ये एक मिनट, सॉरी ये मैंने लिया नहीं साथ में, तो ये बन गया 3 टाइम्स 3 बीटा माइनस 2 अल्फा, माइनस माइनस प्लस, बस जे कैप के साथ ये भी तो था ना, 2 बीटा, जे कैप को उधर लिखना चाहिए था, जे कैप 2 बीटा माइनस 5 अल्फा। डन। और इसको इससे मल्टीप्लाई किया +33 इक्वल टू 0, ये आ गया, चेक कीजिए। डन है, क्लियर। यहां से अपने पास अल्फा बीटा की इक्वेशन आ जाएगी, जो काम सा कैसे हो गया, ये हो गया अपना 9 बीटा 3 2 6 अल्फा 2 बीटा और खाओ ठंडे के का +33 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या बन गया 9 बीटा 6 अल्फा, ये आ गया। डन। बीटा कितना हो गया 11 बीटा, अल्फा कितना हो गया अपने पास, अल्फा भी 11 अल्फा, बहुत बढ़िया। चलो 11 तो कॉमन आ गया, तो यहाँ से मेरे पास आ गया बीटा माइनस अल्फा +3 इक्वल टू 0, मतलब कि बीटा क्या आ गया मेरे पास, अल्फा -3। चेक कर लीजिएगा, यहाँ से मेरे पास बीटा आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एओडी का यूज होगा, एओडी का कैसे यूज होगा वो बताता हूँ मैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डन। ये मेरे पास बीटा आ गया यहाँ से। अब मुझे मैक्सिमम सॉरी मिनिमम वैल्यू किसकी चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए मिनिमम वैल्यू का। मिनिमम वैल्यू किसकी चाहिए, 8 अल्फा बीटा की। मिनिमम वैल्यू किसकी चाहिए मुझे, 8 अल्फा बीटा की। तो जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसको फंक्शन मान लिया करो, मतलब कि एफ ऑफ अल्फा बीटा। किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, 8 अल्फा बीटा की, उसको मैंने एफ ऑफ अल्फा बीटा लिख दिया। अब एओडी में आपने पढ़ा होगा, जब भी मिनिमम मैक्सिमम निकालना होता है सबसे पहले उसमें उसको एक वेरिएबल में लिख लो। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, अल्फा बीटा 2 है, तो या तो बीटा को अल्फा की टर्म में लिखो पहले, या अल्फा को बीटा की टर्म में लिखो, जो कि अपने पास यहां से आ गया। बीटा क्या आ गया, अल्फा -3, तो बीटा को पुट कर देंगे, तो 8 अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख दिया, अल्फा -3। तो ये मेरे पास किसका फंक्शन आ गया, फिर सिर्फ अल्फा का आ गया। किसका आ गया, अल्फा का आ गया। डन है, यही करते हैं एओडी में। डन। तो 2 वेरिएबल्स है, 2 में से किसी एक को रिप्लेस कर लो, या तो अल्फा की टर्म में लिख लो या बीटा की टर्म्स में लिख लो। डन। तो ये मेरे पास फंक्शन आ गया, ये बन गया 8 अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा, ये आ गया 8 अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए करते क्या है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट किया, क्या आ गया अपने पास, 8 16 अल्फा -3, कितना आ गया, 16 अल्फा -3। डन है, चेक कीजिएगा। क्लियर। अच्छा यहाँ पे सॉरी ये 8 मल्टीप्लाई किया था ना अपन ने, 8 अल्फा मल्टीप्लाई किया था, तो ये बनेगा 24 अल्फा। चेक कर लीजिएगा, 24 अल्फा। डन। तो वो किया -24, यहां से क्या कॉमन लिया, 8 कॉमन ले लिया, 2 अल्फा -3, ये आ गया। डन। अब क्या करते थे फिर, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट आया 3/2। क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, 3/2, यही है ना, ये अपने को क्रिटिकल पॉइंट देगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, 3/2। अब इस पॉइंट के उधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, जहां पर नेगेटिव है वहां पर ग्राफ डिक्रीज होगा, और जहां पर पॉजिटिव है वहां पर ग्राफ इंक्रीज होगा। तो आप देख सकते हो ये जो 3/2 है ये आपको क्या देगा, मिनिमम दे देगा। मतलब कि अल्फा को जब मैं 3/2 पुट करूंगा उससे आपके पास क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। डन। चलिए क्लियर है। चलो तो यहां पर आप थोड़ा सा एओडी का यूज हो गया, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक का भी यूज कर सकते हो। क्वाड्रेटिक का क्या, क्वाड्रेटिक में हमें ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं, ये क्वाड्रेटिक की बन रही है ना, तो क्वाड्रेटिक का मिनिमम मैक्सिमम, या तो आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो, बहुत सारे मेथड है मैक्सिमम मिनिमम निकालने के, परफेक्ट स्क्वायर बना लो, या फिर क्वाड्रेटिक के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट सीधा लिख लो, वो भी इसी मेथड से आते हैं। डन। तो कुछ भी नहीं पता तो बस अपना एओडी है। डन।
तो अपने को 8 अल्फा बीटा की मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, तो मेरे पास यहाँ से बीटा आ गया था, बीटा को पुट करके मेरे पास सारा अल्फा की टर्म में आ गया, वो एफ ऑफ अल्फा बन गया। डन। ऐसे ही करते हैं ना एओडी में, ध्यान रखिएगा, अब नहीं पता तो फिर डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वल टू 0 की उससे क्रिटिकल पॉइंट पता चला, क्रिटिकल पॉइंट के इधर पॉजिटिव नेगेटिव वही वेवी कर्व, जहां पर नेगेटिव होता है ये किसके साइन है, डैश के साइन है, जहां पर डैश नेगेटिव वहां पर ग्राफ डिक्रीज करेगा, जहां पर डैश पॉजिटिव वहां पर ग्राफ इंक्रीज करेगा। तो रफली ग्राफ ऐसा बना, मतलब 3/2 पे मिनिमम आएगा, 3/2 पे क्या आएगा, मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू अब लिख देते हैं, मतलब कि अल्फा को क्या पुट करना है, 3/2। डन है। चलिए तो अब लिखेंगे मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, स्पेलिंग स्पेलिंग देख लेना। तो मिनिमम वैल्यू किस पे आएगी, 3/2 पे आएगी। अल्फा की जगह क्या पुट करना है, 3/2। किस में पुट करोगे, ऑब्वियसली एफ ऑफ अल्फा में, एफ ऑफ अल्फा में क्या पुट किया, 3/2 पुट किया। तो 8 टाइम्स 3/2 का स्क्वायर माइनस 24 टाइम्स 3/2, चेक कीजिएगा। तो 3/2 यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे इन्होंने एओडी घुसा दिया, पहले इन्होंने इंटीग्रेशन घुसाया, अब एओडी घुस गया थोड़ा सा, ठीक है। डन। अदरवाइज क्वाड्रेटी का भी आप यूज कर सकते हो, बहुत सारे मेथड है अगेन। तो ये बन गया 8 × 9/4 और ये बन गया 24 × 3/2। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 बच गया, 2 × 9 और यहाँ पर 12 बच गया, 12 × 3। तो ये बन गया 18 - 3 36। तो ये कितना बन गया, -18। तो ये आई है मिनिमम वैल्यू। अगेन क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, मिनिमम वैल्यू का मैग्नीट्यूड चाहिए। मिनिमम वैल्यू का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। आपको मैं शो कर देता हूँ, ये क्या है, मिनिमम वैल्यू। दिस इज योर आंसर, ठीक है। डन, क्लियर। अब मिनिमम वैल्यू का देखो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब मोड ले लोगे, ठीक है। तो मोड लेके आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 18। चेक कर लीजिए, क्लियर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हो जाता था, सिंपल। डन है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि लाइंस की इक्वेशन कैसे लिखते हो, ठीक है ना। अब इसमें बस बच्चों लाइन की इक्वेशन देख लो कैसे लिखनी है, बाकी शॉर्टर डिस्टेंस तो आप लोग निकाल ही लोगे, ठीक है ना। देखो क्या बोला हुआ है कि L1 एक लाइन है XY प्लेन पर, जिसके इंटरसेप्ट ये दिए हुए हैं। तो L1 लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इंटरसेप्ट फॉर्म तो आपको पता ही है 2D में, ये 2D में दी हुई है एक तरीके से, x और y दिए हुए हैं बस, मतलब कि z तो 0 ही है। लाइन कहां पर लाई कर रही है, XY प्लेन पे लाई कर रही है, z एक्सिस से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म आपने पढ़ी हुई है 2D में, वही यूज करेंगे यहाँ पर। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a, यहाँ पर क्या यूज कर लोगे, x/a + y/b = 1, ठीक है। सॉरी, तो यूज किया तो क्या आ जाएगा, x/1/8 + y/1/4√2 = 1 ये आ गया। डन है, क्लियर। अब इसको 3D में कैसे लिखना है वो देख लो आप। पहले तो अपन ने 2D का यूज करके लाइन की इक्वेशन लिख ली, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर ली। अब इसको 3D में कैसे कन्वर्ट करना है वो समझो। डन है। तो x/1/8 y/1/4 ये आ गया, 8 ऊपर चला गया 8x, 8 ऊपर चला गया 8x + 4√2y = 1। चेक कीजिएगा, ये आ गया अब अपने पास। अब क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखना आप लोग। इसमें मैं क्या करूंगा, 1 को इधर ले आओ और 4√2 को उधर ले जाओ, y को उधर ले जाओ, मतलब 1 को इधर ले आओ और y को उधर ले जाओ, ले गए उधर। डन, क्लियर। अब मुझे पता है कि 3D में क्या होता है, x और y के साथ कुछ नहीं होता, x y के साथ अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है तो ये जो y के साथ लिखा हुआ है इसको नीचे ले जाओ, y के साथ लिखा हुआ है इसको नीचे ले जाओ। पहले मैंने क्या किया, y वाली चीज को उधर ले गया, 1 को इधर ले आया। अब y के साथ जो लिखा हुआ है उसको डिवाइड में लिख दो, तो ये बनेगा 8x - 1/4√2, सॉरी माइनस के साथ -4√2। अब फिर क्या होगा, फिर ये वाला जो 8x के साथ जो 8 है वो कॉमन लोगे, कॉमन लेके नीचे भेज दोगे। तो कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, x - 1/8, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा x - 1/8, कॉमन लोगे ना, और कॉमन लेके नीचे भेज दो। तो नीचे भेजोगे तो वो डिवाइड होगा, क्या होगा, डिवाइड। तो -4√2/8 होगा। -4√2/8 को क्या लिख दोगे, -√2/2, और -√2/2 क्या हो जाएगा, -1/√2। तो यहां पर बचेगा -1/√2 = y। पहले तो चेक करो यहां तक इतना क्लियर हुआ क्या किया मैंने, ठीक है। तो यहां पर लाइंस की इक्वेशन समझ लो कैसे लिखनी है, बाकी फिर शॉर्टर डिस्टेंस तो आप लोग निकाल ही लोगे, उसमें तो हम आ ही रहो, ठीक है। डन। तो
2D की लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करी, x बाय ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ए पता है बी पता है, पुट किया, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, फिर उसके बाद मैंने y को इधर ले गया, 1 को इधर ले आया, ताकि y वाली टर्म अकेली हो जाए, y को अकेला कर दो, फिर y के साथ जो है वो डिवाइड कर दिया, तो y का तो 1 हो गया, फिर x का भी 1 बनाना पड़ेगा, तो x के साथ 8 है वो डिवाइड कर दो, ठीक है, चेक कीजिएगा। यहां पे बस ध्यान रखना है 8 कॉमन लेके 8 कॉमन लोगे तो वो 1/8 हो जाएगा, 8 नीचे चला गया, तो ये आ गया अब अपने पास। तो अब इसको प्रॉपर फॉर्म में कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूं, पहले अपन L2 भी लिख लेते हैं। तो ये तो अपनी ये आ गई x और y की फॉर्म में। अब यहाँ पे z को साथ में कैसे लिखोगे वो मैं आपको बता दूंगा, पहले तो इतना क्लियर है, x और y की फॉर्म में आ गई L1। अब L2 लिखेंगे। अब L2 के लिए देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, L2 के लिए इन्होंने x और y इंटरसेप्ट नहीं दिए हुए, L2 के लिए इन्होंने y और z दी, x और z दिए हुए हैं, मतलब y 0 है। क्या दिए हुए है, x और z दिए हुए हैं, y 0 है, मतलब L2 का y एक्सिस से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसकी इक्वेशन भी क्या लिखोगे फिर, x बाय a प्लस z बाय c इक्वल टू 1, ऐसे लिखोगे। इसकी ये हो जाएगी, बस y की जगह z आ गया, y की जगह z आ गया, डन। तो x बाय a, अब ये a और ये a सेम नहीं है, ये अलग अलग है, ये तो मैंने बस वैसे लिख दिया उस फॉर्म में, या कैपिटल A लिख लो इसको, a डैश लिख लो या तो, डन। तो इसका a डैश क्या हो गया, L2 का x इंटरसेप्ट क्या है, -1/8, ये है ना, -1/8, ठीक है, और z इंटरसेप्ट क्या है, -1/6√3, -1/6√3 इक्वल टू 1, चेक कीजिए, ये z इंटरसेप्ट और ये x इंटरसेप्ट, ये बनेगा, चेक करना, -1/8 -6/1/6√3, ठीक है। फिर एलसीएम ले लो, बस वही, ये ऊपर जाएगा -8x हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा -6√3z हो जाएगा इक्वल टू 1, डन है। फिर वही चीज करो, z को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, जैसे अपन ने इसमें किया था, इसमें y को लेके गए थे उधर, अब इसमें z को ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो 8x - 1 इज इक्वल टू 6√3z। फिर वही चीज z के साथ ये लिखा हुआ है, इसको डिवाइड में कर दो, तो ये बन गया -8x - 1 अपॉन 6√3 इक्वल टू z, डन, क्लियर। अब यहां से -8 कॉमन ले लोगे, -8 कॉमन लिया तो ऊपर बनेगा x + 1, ऊपर क्या बनेगा x + 1, और -8 से फिर डिवाइड करोगे नीचे, तो ये -8 आएगा, तो ये बनेगा 3√3 अपॉन -4, ये बनेगा, चेक कर लेना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3√3/4, चेक कीजिए, समझ में आ गया ना। -8 कॉमन लिया, x + 1, -8 को नीचे भेज दिया, नीचे जाएगा तो वो डिवाइड में जाएगा इक्वल टू z, ये z आ गया। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई x और z की फॉर्म में, डन है, चेक कर लीजिए। अब इनको 3D में कैसे कन्वर्ट करना है वो समझ लो, पहले तो अपन ने 2D में प्रॉपर फॉर्म में लिख ली, अब 3D में कैसे लिखनी है, L1 L2, तो ये आपकी फाइनल इक्वेशंस हो जाएंगी, L1 और L2। अब L1 में क्या है बच्चों, L1 में z से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब z 0 है, तो कैसे लिखेंगे, x - 1/8 अपॉन -1/√2, और y को कैसे लिखोगे, y अकेला, तो y को लिखोगे y - 0 अपॉन 1, y - 0 अपॉन 1। अब z की बात करते हैं, z 0 है तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 आएगा, नीचे भी 0 आएगा, नीचे 1 मत लिखना, क्योंकि नीचे 1 लिख दिया तो z बाय इक्वल टू लैम्डा लेते हैं, तो z लैम्डा आ जाएगा, z क्या आ जाएगा, लैम्डा। बट नीचे अगर 0 होगा तो z आ जाएगा 0, तो नीचे भी 0 आएगा, डन, क्योंकि z कांस्टेंट है, z हमेशा 0 रहेगा, क्लियर है। y चेंज हो गई इसलिए y की वैल्यू लैम्डा हो जाएगी, 1 y के नीचे 1 आएगा, ठीक है, y वेरिएबल है। अगेन अब L2 कैसे लिखोगे, L2 देख लो, अब मेरे ख्याल से L2 भी आपको समझ में आ गई होगी। L2 क्या हो जाएगी, x + 1 अपॉन -3√3/4 इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में अब यहाँ पे y नहीं है, y 0 है, तो मतलब y - 0 अपॉन 0, इक्वल टू में z है तो z को लिखोगे z - 0 अपॉन 1, ये आपकी दूसरी लाइन होगी। तो ये प्रॉपर फॉर्म्स है बच्चों, चेक कर लीजिएगा। तो बस अब लाइंस की प्रॉपर फॉर्म्स आ गई 3D में, फिर अब शॉर्टर डिस्टेंस आ जाएगा जो आप निकाल लोगे अपने आप, राइट। चलिए, तो बस यहां पर ये मेन था कि लाइंस की इक्वेशन कैसे लिखेंगे 3D में, डन। x y इंटरसेप्ट दिए हुए थे, इसका आंसर बच्चों 51 आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आज हमने शॉर्टेड डिस्टेंस पर थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस कवर किए हैं,
चेक कर लीजिए, डन है। तो आज हमारा शॉर्टर डिस्टेंस पार्ट 2 था, जिसमें हमने थोड़े अच्छे लाइट टाइप के क्वेश्चंस कवर किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों, आज हमारा 3D चैप्टर खत्म हो चुका है। डन, क्लियर। फिर मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में नए लेक्चर, नए टॉपिक, नए चैप्टर के साथ। सर सेम रहेंगे, ठीक है ना। सी यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।